Hello, dear learners. In the previous video, we understood what square numbers are through an interesting story. Today, we will see some important properties of square numbers. So, let's start. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ये सारे नंबर्स जो हैं वो स्क्वायर नंबर्स हैं, राइट? 1, 4, 9, 6, 25, ये सारे इन्हें हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर्स. वाई दिस वर्ड स्क्वायर? लेट्स फाइंड आउट. देखो, एक स्क्वायर जो होता है उसके एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड, यानी कि एक साइड को खुद से मल्टीप्लाई करके एरिया का आंसर मिलेगा. ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 5 इंटू 5, 25 स्क्वायर यूनिट. यही होता है एरिया का आंसर. हमारा आंसर आया 25 स्क्वायर यूनिट. ठीक है, अब ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न तो देखा देखा लग रहा है. लास्ट वीडियो में हमने यही देखा था, राइट? 1 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 3 3 ज़ा, 4 4 ज़ा. ठीक है, तो साइड में भी यही होता है. एरिया एरिया के फॉर्मूले में भी यही होता है. दोनों साइड मल्टीप्लाई होते हैं तो जो आंसर आता है वो एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता है. इसीलिए इन नंबर्स को हम स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं. ये जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं ना, इन्हें लिखने का एक नोटेशन होता है. ठीक है, लेट्स सी. 1 is equal to 1 into 1. This can be written as 1 square. Okay. 4 is equal to 2 into 2, which is 2 square. This is 3 square, 4 square, 5 square, 6 square, 7 square, 8 square, 9 square and 10 square. वैसे ही अगर हमें कोई नंबर n का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे, n को n से ही मल्टीप्लाई करके, मतलब n स्क्वायर करके. ठीक है, तो ये जो n स्क्वायर होगा दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर. तो यहाँ पे देखो, अगर एक स्क्वायर का साइड 1 यूनिट्स है तो उसका एरिया हो जाएगा 1 इंटू 1 विच इज 1 स्क्वायर यूनिट. 2 यूनिट्स आ रहा है अगर लेंथ, साइड का लेंथ, देन एरिया विल बी 2 इंटू 2 विच इज 4 स्क्वायर यूनिट. 3 इंटू 3 9 स्क्वायर यूनिट, 4 इंटू 4 16 स्क्वायर यूनिट. ये तो एरिया के जो आंसर आ रहे हैं ना, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है, तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, कैन वी हैव अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 3/5 और 2.5 यूनिट्स? लेट्स सी, क्या हमारे पास ऐसा कोई स्क्वायर हो सकता है जिसका साइड रहेगा 3/5, 3/5. ठीक है, और 2.5 वो बाद में देखते हैं. लेट्स सी, 3/5 को स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा इसका एरिया, राइट? सो एरिया विल बी इक्वल टू 3/5 इंटू 3/5, 9/25. ठीक है, ये आ गया आंसर स्क्वायर यूनिट. मिल गया एरिया, तो एरिया तो मिल जाएगा. ठीक है, एरिया मिल जाएगा. साइड कुछ भी हो हम एरिया निकाल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट डेसिमल्स में दिया है हमें, अगर कोई स्क्वायर है उसका साइड 2.5 यूनिट्स है. ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है क्या इसका एरिया निकल सकता है या नहीं. तो एरिया का आंसर क्या होता है, 2.5 इंटू 2.5 यानी 2.5 का स्क्वायर. ठीक है, क्या आ जाएगा इसका आंसर, 6.25 स्क्वायर यूनिट. ठीक है, बट एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जो हमें ध्यान देनी है. स्क्वायर तो हो सकता है जिसका साइड इतने लेंथ का है 3/5 या फिर 2.5 यूनिट्स लेंथ का है. ठीक है, बट स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर जो हम जिनको बोलते हैं वो वही नंबर्स होते हैं जो नेचुरल नंबर्स से बने हैं. ठीक है, देखो, द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स. परफेक्ट स्क्वायर्स हम उन्हीं को बोलते हैं जो नेचुरल नंबर के स्क्वायर से बनते हैं. तो यहाँ पे जो हमने लिखा है, ठीक है, 1 इंटू 1, 1 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. कैसे बना है वो, 2 के मल्टीप्लिकेशन से, 3 के मल्टीप्लिकेशन से 9 बना है, 4 के मल्टीप्लिकेशन से 16. तो ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं. ठीक है, तो इनका जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसी को ही हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर. ये जो डेसिमल में है या फ्रैक्शन में है इन्हें नहीं. ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर ये होंगे. तो ये एग्जांपल हमें अच्छे से याद रखना है, ये पॉइंट भी अच्छे से याद रखना है कि नेचुरल नंबर्स के
स्क्वायर को ही परफेक्ट स्क्वायर हम बोलते हैं। अभी देखो, मैंने यहाँ पे 1 से लेके 30 तक सारे नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर लिख दिए हैं, ठीक है। आप भी फाइंड कर सकते हैं इसे। 1 इंटू 1 इज़ 1, 2 इंटू 2 इज़ 4, 3 इंटू 3 इज़ 9, 4 इंटू 4 इज़ 16। आप मल्टीप्लाई करके पूरे आंसर्स एक बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या कुछ पैटर्न बन रहा है, क्या कुछ प्रॉपर्टी निकल के आ रही है। हमें सिर्फ हमारे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम कुछ प्रॉपर्टीज हम लिखने वाले हैं, ठीक है। सो ऑब्जर्व करो ये वाली लाइन, फर्स्ट लाइन, 1 स्क्वायर इज 1, 11 स्क्वायर इज 121, 21 स्क्वायर इज 441, ठीक है। सबके यूनिट डिजिट्स पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। इन द सेम वे 9 वाली लाइन चेक करो, 9 स्क्वायर 81, 19 स्क्वायर 361, 29 स्क्वायर 841, सबके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ से हमने एक प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की है दैट अगर कोई नंबर 1 या फिर 9 पे क्या कर रहा है, एंड कर रहा है, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो किस पे एंड करेगा, 1 पे एंड करेगा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे नोट डाउन करी है। नेक्स्ट, 2 square is 4, 12 square is 144, 22 square is 484, ठीक है। ये जो 2 वाली लाइन है ना, यूनिट प्लेस में जो 2 है, उन नंबर्स को अगर खुद से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो परफेक्ट स्क्वायर हमें मिलेगा उसके हमेशा एंड में 4 आएगा। ये हमने ऑब्जर्व कर लिया है यहाँ से, ठीक है। क्या ऐसा ही सेम कहीं और रिपीट हो रहा है? यस, 8 के पास हो रहा है। 8 स्क्वायर इज 64, 18 स्क्वायर इज 324, 28 स्क्वायर इज 784। सो यहाँ पे लास्ट में सबके 4 आ रहा है, राइट। तो यानी कि 2 या 8, यहाँ पे देखो 12 के एंड में 2, 18 के एंड में 8, 2 8, तो भी हमें 4 मिल रहा है। 22 या फिर 28, एंड में हमें 4 मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, 4 4 4, राइट। सो लेट्स राइट, 2 या 8 पे नंबर एंड कर रहा है तो उसका जो स्क्वायर होगा वो 4 पे एंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी 1 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया। 3 को ऑब्जर्व करो, 3 वाली लाइन, 3 स्क्वायर इज 9, 13 स्क्वायर इज 169, 23 स्क्वायर इज 529, ठीक है। लास्ट में हमारे 9 मिल रहा है हमें। इन द सेम वे 7 वाली जो लाइन हमें दिख रही है, 7 स्क्वायर इज 49, 17 स्क्वायर इज 289, 27 स्क्वायर इज 729, तो लास्ट में सबके हमारे 9 है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। इफ द नंबर एंड्स विथ 3 और 7 देन द स्क्वायर एंड्स विथ 9, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या बचा, 3 हो गया एंड 7 हो गया। नाउ 4 स्क्वायर इज 16, 14 स्क्वायर इज 196, 24 स्क्वायर इज 576, ठीक है। 6 स्क्वायर इज 36, 16 स्क्वायर इज 256, 26 स्क्वायर इज 676, सबके लास्ट में हमें 6 मिल रहा है, ठीक है। यानी कोई भी नंबर अगर 4 पे एंड कर रहा है सो डेफिनेटली इट्स स्क्वायर विल एंड इन 6। वैसे ही 6 में भी अप्लाई होगा, कोई भी नंबर 6 पे अगर एंड कर रहा है तो उसका स्क्वायर भी किस में एंड करेगा, 6 में एंड करेगा, ठीक है। इसे भी नोट डाउन कर लेते हैं। 4 एंड 6 वाले नंबर्स किस पे एंड करेंगे, 6 में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बचा अभी, 1 2 3 4 6 7 8 9, 5 एंड 0 बचा है, ठीक है। देखो 5 स्क्वायर सो 25, 15 स्क्वायर 225, 25 स्क्वायर 625, सो 2525 तो है ही, बट मेन प्रॉपर्टी इज लास्ट में हमें 5 मिल रहा है, ये ऑब्जर्व करना है, ठीक है। So if the number ends with 5, its square will also ends with 5 only. Next is 0. 0 है बेसिकली तो 0 ही मिलने वाला हमें, ठीक है। 0 रहेगा तो 0, ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। इतना समझ में आया? अभी इसको ऑब्जर्व करो,
हमने क्या देखा यहाँ पे, 1 से लेके 10 तक हमने सारे नंबर्स देख लिए, मतलब यूनिट डिजिट हमने 0 से लेके 9 तक सब देख लिया। ठीक है, हमें क्या मिला, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि स्क्वायर जो है वो इनमें एंड कर रहे हैं, ये सारे उनके यूनिट प्लेस हमें मिल रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, हमने यहाँ से कंक्लूड किया कि 2, 3 एंड 7, 8 ये जो नंबर्स है ना, ये स्क्वायर नंबर्स में नहीं आते कभी भी यूनिट प्लेस पे। ओके, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमें मिल गई। लेट्स चेक फ्रॉम हियर ऑल्सो। देखो, किसी भी नंबर के एंड में हमें क्या नहीं मिलेगा, 2, 3, 7, 8 नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इस लाइन में भी और इस लाइन में भी, राइट। तो एक और प्रॉपर्टी हमें समझ में आई इसमें से कि कोई भी नंबर अगर इन पे एंड हो रहा है तो यानी वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर तो बिल्कुल नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, देखो 283 अगर लिखा है मैंने, क्वेश्चन ये रहेगा कि वी हैव टू चेक वेदर दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो ये देख के ही समझ में आ रहा है इसका यूनिट्स प्लेस कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो डेफिनेटली है ही नहीं। सो नाउ टेल मी, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट्स प्लेस। यहाँ पे मैंने 6 क्वेश्चंस लिखे हैं, आपको बताना है कि कौन से नंबर के एंड में, उसके परफेक्ट स्क्वायर के एंड में 6 आएगा। ठीक है, सो लेट्स चेक 38 का स्क्वायर। अभी ये जो 8 है, 8 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 64। वो किस पे एंड होता है, 4 पे एंड होता है। तो इसका भी जो स्क्वायर होगा, 38 का जो स्क्वायर होगा, 38 इंटू 38, वो भी 4 पे एंड होगा। ठीक है, सेकेंड 34 स्क्वायर। अभी ये जो 4 है वो 16 आता है, 4 4 16, 6 पे एंड हो रहा है। तो ये 34 का स्क्वायर भी 6 पे एंड होगा। ठीक है, तो यानी ये तो हो रहा है। नेक्स्ट 46, थर्ड क्वेश्चन, 46 का स्क्वायर। अभी 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, इट एंड्स विथ 6। तो ये जो 46 आएगा वो भी 6 पे एंड होगा। ठीक है, ये भी आ गया। नेक्स्ट 56 स्क्वायर। अभी ये क्या है, 36, 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 में एंड हो रहा है वो। तो यानी 56 का स्क्वायर जो भी होगा वो हमसे पूछा नहीं है, जस्ट हमें यूनिट डिजिट बताना है। तो यूनिट डिजिट जो होगा वो भी 6 पे ही एंड होगा। ठीक है, तो ये भी है हमारा आंसर। नेक्स्ट 74 स्क्वायर। सेम प्रोसेस फॉलो करना है। 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, 6 पे एंड हो रहा है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो भी 6 पे एंड होगा, राइट। 82, 82 स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 6। अभी 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, तो इस पूरे का स्क्वायर भी 4 पे एंड होगा, यूनिट डिजिट। तो ये भी नहीं है, ये फर्स्ट नहीं है, लास्ट नहीं है, बट ये सारे क्या होंगे, इनके परफेक्ट स्क्वायर 6 पे एंड होंगे। ओके, तो हमने ये ऑब्जर्वेशन से हमारी सीखा, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उसकी, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेसिस पे थी और कितने इजीली हमें समझ में आ गई। ठीक है, नंबर एंडिंग विथ 0, जो 0 पे एंड हो रहे हैं ना, ऐसे नंबर्स की हमें प्रॉपर्टी चेक करनी है। ठीक है, सो मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रही हूँ, एग्जांपल्स। ठीक है, व्हाट इज 10 स्क्वायर, 10 इंटू 10। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 1 1 ज़ा 1 एंड 2 जीरोज लगा देंगे हम। ठीक है, लास्ट में दिस इज 100 स्क्वायर, सो 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्या हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1 और ये 4 जीरोज लास्ट में लगा देंगे। ठीक है, 1000 का स्क्वायर क्या होगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000, which is equal to 1 1s are 1 and 6 zeros. यहाँ पे क्या होगा, 20 स्क्वायर विच इज 20 इंटू 20, 2 2s are 4, 0 एंड 0 बाजू में लगा देंगे। 200 स्क्वायर, 200 इंटू 200 विच इज इक्वल टू 2 2s are 4 एंड 4 zeros। ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया इसमें से कि अगर नंबर में एक ज़ीरो है तो उसके स्क्वायर में कितने ज़ीरोज़ हो गए, उसके डबल, करेक्ट। नंबर में अगर 2 ज़ीरोज़ हैं
तो स्क्वायर में कितने ज़ीरो आ गए? 4 आ गए, यानी कि 2 का डबल, राइट। यहाँ पे 4 आ गए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही था, यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी 3 ज़ीरोज़ है यहाँ पे, तो उसके परफेक्ट स्क्वायर में कितने ज़ीरोज़ आ गए? 6 ज़ीरोज़ आ गए, राइट। 3 का डबल। यहाँ पे देखो 20, लास्ट में एक ही ज़ीरो है, 1 ज़ीरो, तो यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हो गए? 2 ज़ीरोज़ आ गए, 1 का डबल हो गया। यहाँ पे भी 2 ज़ीरोज़ है, तो यहाँ पे कितने आ गए? 4 ज़ीरोज़, यानी कि ज़ीरोज़ जो होते हैं वो स्क्वायर में डबल हो जाते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग एक और प्रॉपर्टी एकदम क्लियर है कि स्क्वायर कभी भी ऑड नंबर में एंड नहीं होता, करेक्ट। यानी मैंने अगर लिखा है 9000, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? सो नो, इसके जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है ना वो ऑड नंबर आ रहा है, और ये पॉसिबल नहीं है परफेक्ट स्क्वायर में। अभी हमने जितना भी कुछ पढ़ा है ना उसको एक बार कंक्लूड कर लेते हैं कि क्या क्या हमने अभी तक देखा है, ठीक है। सो द कंक्लूजन इज, इफ अ नंबर एंड्स इन 2, 3, 7, 8, कैन इट बी अ परफेक्ट स्क्वायर? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हमने इसमें देखा हुआ है एक भी परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो 2, 3, 7, 8 इन सब पे एंड नहीं करता है, ठीक है। सो कैन इट बी अ परफेक्ट स्क्वायर? नो, इट कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। Next, 0, 1, 4, 5, 6, 9. If a number ends in these numbers, can it be a perfect square? Yes, but not guaranteed. Right? ज़रूरी नहीं है कि सारे ही नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होंगे। फॉर एग्जाम्पल 289, 59, 35, 66, 134, ये सारे नंबर्स, लास्ट में तो 9 है जो कि आता है, विच इज़ पॉसिबल, ठीक है। 5 भी होता है, 6 भी है, 4 भी है, लेकिन हमें पता है ये नंबर्स, क्योंकि ये स्मॉल नंबर्स है तो हमने देखे हुए हैं, ये पूरी लिस्ट हमने देखी हुई है कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर हो रहे हैं, तो हमें क्लियरली पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो बिल्कुल नहीं है। तो सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते जिनके एंड में ये सारे नंबर्स आते हैं, ये डिजिट्स आते हैं, ओके। इसका मीनिंग ये होता है कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनके एंड में इनमें से कुछ ना कुछ तो रहता ही है, ओके। नॉट ऑल नंबर्स विच एंड्स विद दीज नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सो कैन इट बी अ परफेक्ट स्क्वायर? येस, बट नॉट गारंटीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ नंबर एंड्स इन 1, 9, इट्स स्क्वायर विल एंड इन 1। 2 एंड 8 आ रहा है अगर किसी नंबर के एंड में, तो उसका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके एंड में क्या आएगा? 4। 3 एंड 7 आएगा तो उसके एंड में क्या आएगा? 9। 3 3 ज़ा 9, 7 7 ज़ा 49, ठीक है, 9 आ गया। 4, 6, 4 4 ज़ा 16, 6 6 ज़ा 36, लास्ट में 6 आ गया। 5 5 5 ज़ा 25, 5 आ गया इसके भी एंड में। 0 मतलब 10, तो 10 के परफेक्ट स्क्वायर के एंड में क्या आता है? वो भी 0 आता है, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिट डिजिट alone cannot confirm square but can eliminate नॉन स्क्वायर्स, राइट। ये हमने देखा था कि परफेक्ट स्क्वायर के एंड में ये सब आता है, राइट। ये बात तो एकदम सही है, बट ये कंफर्म नहीं करेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन क्या कंफर्म कर सकता है वो, कि इनके अलावा कोई नंबर्स होंगे ना तो वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट चेक करके हम बता सकते हैं डायरेक्टली दैट विच नंबर्स आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। नेक्स्ट, ज़ीरोज़ डबल इन स्क्वायर्स। जो ज़ीरोज़ होते हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो हम लिखते हैं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में ज़ीरोज़ डबल हो जाते हैं। इससे एक और चीज़ कंफर्म होती है कि स्क्वायर्स कैन हैव ओनली इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़। स्क्वायर्स में कभी ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ नहीं आते हैं। नाउ लास्ट, ये भी एक प्रॉपर्टी है, दिस टेल्स अबाउट पैरिटी ऑफ अ नंबर, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय पैरिटी ऑफ अ नंबर? पैरिटी ऑफ अ नंबर यानी कि नंबर्स जो है
वो पेयर्स में हम लिख पा रहे हैं या नहीं। बेसिकली हमसे यही पूछ रहे हैं कि नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। अगर उसको पेयर्स में लिख सकते हैं तो वो इवन नंबर हुआ, और अगर पेयर्स में नहीं लिख पा रहे हैं तो वो एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो इफ़ अ नंबर इज़ इवन देन इट्स स्क्वायर इज़ इवन, इफ़ अ नंबर इज़ ऑड देन इट्स स्क्वायर इज़ ऑड। ये भी लास्ट प्रॉपर्टी है जो चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। अभी देखो कोई भी रैंडम नंबर, लेट्स से 13, 13 का जो स्क्वायर है, 13 एक ऑड नंबर है, उसका जो स्क्वायर आया वो भी एक ऑड नंबर आया, 9 पे एंड हो रहा है ना, राइट। व्हाट आर इवन नंबर्स? द नंबर विच एंड्स विथ 2, 4, 6, 8 और 0, ठीक है। ये सारे नंबर एंडिंग में आ रहे तो वो इवन नंबर हुआ। और अगर 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे नंबर एंड में आ रहे तो वो ऑड नंबर हुआ, राइट। तो ये दोनों ऑड नंबर हुए। कोई भी रैंडम नंबर देखो, 19, 19 का जो स्क्वायर है वो भी ऑड नंबर है, करेक्ट। 6 का स्क्वायर 36, बोथ आर इवन। यहाँ पे देखो 26 स्क्वायर 676, ये दोनों इवन हुए। यानी कि अगर कोई ऑड नंबर है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर भी ऑड होगा, इवन नंबर है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर भी इवन होगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. In the next video, we will see perfect squares and odd numbers, how they are related.